सभी को लग गया पता, इन पेज का सभी को क्लियर हो गया। ये सिर्फ 3 टूल आपके यूज होते हैं। और इसमें जो दूसरी चीज ये है कि आपने अगर किसी चीज का फाउंड चेंज करना है तो सिलेक्ट इस तरह ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपके पास ये फाउंड दिए हुए हैं। सर वो आपने क्या बताया था एक दफा कि अगर कोरल में आना है टेक्स्ट तो पहले इन पे ऑन करना है। ये हमेशा याद रखिएगा, वरना आपका जो इन पेज आप अगर आप बाद में ओपन करेंगे, कोरोल्ड्रा पहले ओपन करेंगे ना अगर, तो आप भी लिखेंगे कोरोल्ड्रा में लिखेंगे तो वो सही तरह से नहीं, वो सैम्पल्स ही बना देगा कुछ, वो खत्म कर देगा उसको। तो हमेशा कोरोल्ड्रा बाद में ऑन करें, इन पेज है वो पहले ऑन करें आप। अच्छा, आपने ये अगर फाउंड चेंज करना है तो ऑल इस तरह करना है, जिस चीज का भी आपने फाउंड चेंज करना है, बेशक इसमें से सिर्फ एक इस हर्फ का क्यों नहीं करना आपने फाउंड चेंज, इसे आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इससे ये सारे फाउंड दिए हुए हैं जितने भी हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई भी फाउंड अपना इजीली यूज कर सकते हैं सारा। ना इसमें आपने बोल्ड करना, उर्दू को उर्दू खराब होगी आपकी, ना इसमें इटैलिक करना, अपना कुछ कुछ भी नहीं करना। सिर्फ उर्दू लिखनी, और उर्दू में लिखने के बाद आपने इसको कोई भी अरेबिक वाला कोई भी किसी भी किस्म का इस तरह का फाउंड ये देख लें, यूज कर सकते हैं आप। ये फाउंड यूज करने का तरीकाकार है। 3 टूल जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइपिंग वाला, और कॉपी करके कोलोड्रा में चीज लेके जाने वाला, और थर्ड वन लास्ट वन वाला आपका जो आयन है, वो आपको एक, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है बॉक्स, आपके पेज के अंदर एक नया पेज आता है, ठीक है। तो ये आपके इन पेज में जो सिर्फ यूज होने वाली मोस्टली 100% चीजें वो ये 3-4 है। ओके हो गया। ये बॉक्स लगाया जनाब साहब आपके आने से पहले हमने किस तरह लगाया, ये देखें, ये वाला टूल है ये वाला। इसे आपने सिंपली जैसे सिलेक्शन करते थे ना रेक्टेंगुलर मार्क की टूल की एडोब फोटोशॉप में, आपने वैसे अपनी मर्जी का छोटा बड़ा, ज्यादा बड़ा लगाएंगे तो फिर ज्यादा अच्छा होगा। ये ना होगा छोटा लिखे बोर्ड ऑफ बॉक्स छोटा लगा दे और आपकी टाइपिंग ज्यादा, फिर वो बाहर निकलने लग जाएगी आपको, वो फिर ना सही नहीं होगी। तो आपने अपने सेंस से देखना है कि कितनी की आपने टाइपिंग करनी उर्दू की, उस हिसाब से अपना बॉक्स लगा लिया साइड में। तो इसमें आप अलग से टाइपिंग कर सकते हैं। जो पीछे आपने लिखा हुआ वो वैसे रहेगा, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा, इस पर करेंगे तो इस पर टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। बॉक्स लगाने का ये मकसद है कि देखिए, आप अगर आपके पास ये एक आपने लिख ली सिंपली, आप कहते हैं कि मैं अब अगर इसका फाउंड चेंज करूं, या मेरा ये यहाँ तक ये फिल हो चुका है, ये जगह आगे वाली खाली पड़ी हुई है, तो मैं बजाय कि सेकंड पेज पे जाऊं, मेरे पास ये जगह खाली पड़ी हुई, मैं इतने हिस्से पे यूं ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी टाइपिंग कर देता हूँ। तो ये इसलिए आप इसे यूज कर सकते हैं। हम सिलेक्ट करके जब उठाएंगे तो पूरा बॉक्स ही, पूरे बॉक्स में जो पूरे बॉक्स, ये देखें, जब आप, बताने का मकसद पता क्या है, जो पीछे आपके ये एक लगा हुआ है पेज, सेम एज इट इज ये पेज आपके इस पेज पे बनेगा एक ही स्क्रीन पे, बजाय कि आप बार बार टैब से आगे जाएं पीछे जाएं, वो वाला पेज वाला सीन। तो आप बॉक्स को यूज करके आप सिंपली ऐसे इसके अंदर एक नया पेज बना सकते हैं। लेकिन आपने अगर उर्दू लेके जानी, इस बॉक्स वाली लेके जानी तो इस बॉक्स वाली जाएगी, अगर पीछे वाली लेके जानी है तो वो पीछे वाली जाएगी, अलग अलग से जाएगी, सेटिंग अलग अलग से होगी सबकी। सिर्फ ये कि ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये सभी को क्लियर हो चुका है इन पेज का सारा मामला जो हमारा यूज होता है। ओके सर, ये इन पेज का क्लियर हो गया। अब आ जाए कोरल ड्रा पे। आप कोरल ड्रा पे आपने आना है। कोरल ड्रा में आप क्या करना है, आपने सबसे पहले आपका जो टूल यूज होने वाला चीज है वो ये आपका पिक टूल है, जो कि चीजों को हिलाने के लिए, चीजों को मूव करने के लिए, पिक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सिंपली आप देख लें, ये आपका इसलिए यूज किया जाता है। उसके बाद शेप टूल है आपका, किसी भी चीज को शेप देने के लिए। ये आप सभी को पता है कि कोई भी आपने कर्व करके किसी भी चीज को शेप देनी है तो आपने सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे ये है, इसे मैंने शेप वाले एरिया में लेकर आना, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये देख ले आपकी शेप ये आ गई। इस शेप को जिस तरह मर्जी आप इसे जैसे मर्जी आप शेप से शेप बना सकते हैं शेप टूल से। तो ये आपका उसको हम शेप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं शेप देने की तो जो आपने सिंपली एक बॉक्स ड्रैग करना है या आपने ट्रेसिंग करनी है, उस चीज को ये शेप देने के लिए यूज होता है। बजाय कि आप ऑलरेडी एक शेप बनेगी उसकी शेप खराब कर रहे हैं, वो आपकी समझ में नहीं आएगा फिर वो चीज। तो आपने क्या करना है, जैसे एक बना हुआ था बॉक्स, तो इसको शेप टूल से हमने ये इस तरह इसकी शेप दी। अब तो कर हो गया ये, लेकिन शेप से हमने इसकी ये इस तरह ये वाली शेप दी हमने, ये देखिए शेप टूल से। तो इस तरह के मोस्टली काम जो शेप बनाने वाले हैं वो आपकी शेप से ही होंगे। उसके बाद आप आ जाता है आपका क्रॉप टूल।
क्रॉप टूल आपने बिल्कुल भी अपने कोरोड्रा में यूज नहीं करना। क्रॉप टूल यूज करने के नुकसान क्या होंगे कि अगर आप क्रॉप टूल यूज हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी ये इतना हिस्सा आपने क्रॉप करना है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, तो जब आप इसे इंटर करेंगे तो आपके ये इतने हिस्से को ले आएगा और बाकी साइड से सारा कुछ खत्म कर देगा। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्रॉप टूल कोरोड्रा में ना के बराबर यूज होता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इमेज आ जाती है, जैसे कि ये एक इमेज कह लें, ये वाली या ये वाली एक इमेज है, बल्कि ये भी नहीं इमेज, ये इमेज है, आपके पास अगर कोई इमेज आ जाती है तो आपने इसका ऊपर वाला इतना हिस्सा क्रॉप करना। आप कहते हैं कि मैंने ये नहीं रखना, मुझे सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा चाहिए, तो बल्कि इस डायरी में आपको ये चीज सेंड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं ये ऊपर वाला, इसका जो साइडों वाला है ना, ये सारा कुछ खत्म करके सिर्फ ये इतना हिस्सा क्यों रखना। तो आपने सिंपली शेप टूल लेना है, ये ऐसे आपको इसका ये कॉर्नर नजर आने लग जाएंगे। आपने यूं इसकी सिलेक्शन करनी है और शिफ्ट कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट के साथ आपने इसे यूं इस तरह इसके किनारे में ले आना है ऐसे, ठीक है। इधर से आपने सिलेक्शन करनी है, सेंटर से पकड़ना है, शिफ्ट के साथ आपने यूं ऐसे ले आना है। ऊपर से करनी है, सेंटर से आपने इस तरह कर देना, और ये इधर से ये आपने ऐसे क्रॉप हो गई ये चीज। शेप टूल्स दोबारा से बताता हूं आपको, अगर आपकी कोई भी इमेज इस तरह है, आप उसका सिर्फ जितना हिस्सा आपको चाहिए सिर्फ आप वही रखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, शेप टूल लेना है, उसके जो भी साइडों वाले हिस्से ना उसको सेंटर से पकड़ के इस तरह शिफ्ट के साथ इक्वल आए नीचे, यूं आपने ऐसे ले आना। आपकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए कि ये लाइन यहाँ तक आए। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐसे यूं से शिफ्ट के साथ लेके आना, बिल्कुल इक्वल आएगा, वो हिलेगा नहीं। राइट क्लिक नहीं, राइट क्लिक नहीं, सिंपली लेफ्ट क्लिक से आपने एक क्लिक से लेके आना। ये देखें यूं ऐसे, और ये आपका जनाब साहब ये ऐसे, ये शेप टूल के कमाल है। शेप टूल से आपकी चीज जो है वो साइड से जितनी मर्जी आप कटिंग करना चाहते हैं वो कटिंग हो जाएगी, और ये बिल्कुल भी क्रॉप नहीं होगी। मतलब कि ये ना समझे कि ये साइडों से कटिंग हो गई, ये साइडों से खत्म हो गई, नहीं। अगर आप अपनी शेप टूल से दोबारा से इसे खोलेंगे ना तो ये इसके साथ ही अटैच है, ये देखें उसके साथ ही है। ये क्रॉप टूल यूज करने से तो बिल्कुल क्रॉप हो जाएगा ना, शेप टूल से सिर्फ उसे हिडन कर देता है साइडों से। अगर आप शेप टूल से दोबारा से खोल देंगे तो वो खुल जाएगा इजीली, आपकी चीज वहीं पे है। तो ये शेप टूल के, क्रॉप टूल भी बिल्कुल भी यूज नहीं होता। उसके बाद ये जूम टूल है, जूम टूल को सभी को पता, स्क्रॉल डाउन से जूम कर सकते हैं या जेड है, वही उस पे आने लगा मैं। जूम टूल सभी को पता उसके बारे में। उसके बाद ये वाला टूल आ जाता है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल में ये, इसमें मेरे ख्याल से मैंने इसमें से कोई भी टूल यूज नहीं किया हुआ, सिर्फ एक फ्री हैंड टूल ही यूज किया है जो आपकी सिर्फ ट्रेसिंग के लिए काम आता है। आप किसी वेक्टर की ट्रेसिंग करते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट टू कर्व करके शेप देते हैं। वो आपको ऊपर मैंने बताया होगा, अगर आप सभी को पता है, जब आप किसी चीज की इस तरह ट्रेसिंग कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किसी चीज की इस तरह ट्रेसिंग की है, ये मैंने ट्रेसिंग कर ली, अब इसे शेप टूल से शेप देनी, इसके साइडों पे कर्व है जिस लोगों की मैंने जिस चीज की ट्रेसिंग की है, तो शेप टूल से आपने इस चीज को, इस सारी सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट टू कर्व करना है। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपने इसकी सिंपली इसकी जो भी गुलाइयां थी, जो भी इसका ये था आपका, जिस चीज की आप ट्रेसिंग कर रहे थे, आप इसको ऊपर नीचे करके जैसे मर्जी इसकी शेप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ऑप्शन ना अब बार सिलेक्ट करना पड़ रहा है, पहले किस चीज का? सिलेक्ट करते थे कन्वर्ट टू सारी ट्रेसिंग कर ले, अब बार आपने इस तरह आल सेलेक्ट करना है ना जब, तो कन्वर्ट टू कर्व कर देना है, तो मैंने किया हुआ इसलिए वो आ नहीं रहा। ये देखें, सिलेक्ट ऑल ऐसे करना है आपने, एक एक चीज करना सिलेक्ट, ये इस तरह सारी सभी जो इसके कर्व है ना उनको सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट टू कर्व कर देना आपने। उसके बाद आ जाता है जी आर्टिस्ट टूल। ये आर्टिस्ट टूल बना हुआ है आर्टिस्ट लोगों के लिए, जो इस पे अपनी कह लें कि ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। उनके पास होती है पेंसिल, मैं नहीं ये यूज करता टूल, या मेरे किसी काम में यूज होता है। हाँ, किसी शेप कोई बनानी है, अगर कोई टिक की या कोई और चीज लाइन बनानी है तो फिर आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे, तो ये आपकी इस तरह एक लाइन बना देगा। इसमें से और भी ये सारे स्टाइल दिए हुए, इसमें से जो सा मर्जी आप इस तरह करके यूज कर सकते हैं। ये आप कह लेंगे आपने कोई पेंसिल से ना अपनी लाइन बनानी है, लाइन, तो ये आपकी इस तरह लाइन बनाएगा। ये सिर्फ लाइन बनती से कोई और चीज दूसरी नहीं बनती जो आपके डिजाइन में काम आएगी।
दिल करे आपका, आपने कोई लाइन बनानी है, कोई चीज ऐड करनी है अपने डिजाइन में, आप फिर इससे आर्टिस्ट टूल से इस तरह की कुछ शेप बना सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं। तो ये आपकी हाई रेजोल्यूशन चीज होगी, ईपीएस बना के से एडोब फोटोशॉप में जहाँ पे यूज करना चाहते हैं इजीली आप कर सकते हैं, वरना इसका डिजाइन में कोई शर्त नहीं है कि ये टूल यूज होगा ही होगा। उसके बाद आ जाता है सिंपल आपका रेक्टेंगुलर टूल। ये सभी को पता है कि बॉक्स बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए या फिर साइज लगाने के लिए यूज होता है। ये टेक्स्ट के नीचे वाला पैराग्राफ, वही उधर ही आ रहा हूँ। सर्कल टूल, तो वो भी आपको सभी को पता है कि आपने किसी भी चीज का सर्कल बनाना है तो सर्कल की शेप देने के लिए आपने इजीली इसे सर्कल टूल ही यूज करना है। तो ये तो मतलब कॉमन सी चीज है, ये तो सभी को पता है कि सर्कल के लिए सर्कल वाला टूल यूज होगा। सर्कल टूल से आप बेशुमार शेप बना सकते हैं अपने डिजाइन में, उधर जाकर सर्कल आधा बाहर निकाल के उसे एक सर्कलाइज शेप दे सकते हैं, जिस तरह अक्सर डिजाइनों में मैंने देखा हुआ, हमने बनाए हुए हमारे डिजाइन। तो इस तरह करके आपने ये सर्कल टूल यूज करना है। उसके बाद ही आ जाता है ये वाला, ये जितने भी आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये सारे बिल्कुल यूज होते हैं आपकी मुख्तलिफ शेप बनाने के लिए। एरोस की बेसिक शेप, फ्लो चार्ट, बैनर, उस तरह की ये सारी शेप जो आपको नजर आ रही है ना, ये 100% यूज होती हैं। सिर्फ आपके यूजेस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी शेप निकालनी है, किस तरह की शेप चाहिए आपको। अगर किसी एरोस की चाहिए तो आपने एरो पे क्लिक करना है और ये ऊपर आ जाना। ये यहाँ पे देखिए छोटा सा बॉक्स बना हुआ, इसके अंदर आपको हर किस्म के एरोस जो है वो बने हुए हैं। तो आपके पास कोई भी अगर कह ले कि कोई अगर ऐसा काम आता है किसी भी तरह का आपके पास जिसमें एरोस यूज हो रहे हैं, तो आपने सिंपली यहाँ से अपनी मर्जी का जो आपको रिक्वायरमेंट है एरो की, कि किस तरह का आपने एरो की जो एरो शेप बनानी है वो बनानी है, वो आपके सामने ये सारे इधर आपने यहाँ से ले लेनी है। उसके बाद बैनर है जी, यहाँ पे सबसे लास्ट पे बैनर में आपके सामने देख ले, यहाँ पे शेप्स ये कुछ बनी हुई है जो आपके डिजाइन में मैंने बताया वो आपको कमिंग सून या फिर वो स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट, ये वो टैग इसलिए यूज होते हैं ये सारे। फिर स्टार वाली शेप बनी हुई है ऊपर पॉलीगॉनल टूल में। अच्छा, उस दिन आप एक शेप बना रही थी ये वाली, अब देखिएगा ये बनाने का तरीकाकार। आपने जब ये शेप बनानी ना, जिसकी आप कॉपी कर रहे थे ना, उसके वो जो निकले हुए थे उसके कॉर्नर, वो कॉर्नर आपने देखने कितने हैं, 20, 25, 30 जितने भी हैं, वो आपने यहाँ पे उनकी जो है टोटल क्वांटिटी वो लिख देनी है। जैसे मैं आपको 50 कह रहा था लेकिन वो कम थे, वो 25 ही थे, फॉर एग्जाम्पल 25 ही थे। तो आप सबसे पहले जो गलती कर रहे थे वो ये गलती थी कि आप इस तरह शेप बना रहे थे बगैर कंट्रोल प्रेस किए हुए, तो वो सर्कल की शेप भी खराब हो जा रही। तो आपने जब भी ये वाला टूल यूज करना है, आपने सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके सेम एज इट इज सर्कल बनाना है, जिसकी शेप दबी हुई ना हो, ऐसे खराब ना हो। नहीं स्टार नहीं, ये पॉलीगॉनल टूल है सबसे ऊपर वाला, पी पॉलीगॉनल टूल है। अच्छा, जब आपने इस तरह ये एक सर्कल बना लेना है तो इसको आपने वो ये भी है। अच्छा, ये टिकॉन जो आप निकली होती है ना, स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट, धमाका के ऑफर, उस तरह का आपने करने के लिए इसे क्या करना है, शेप टूल पे जाना है। शेप टूल पे जाके आपने इसके किसी भी कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा नीचे ले जाना है, इस तरह। ठीक है, इसे आपने कलर दे देना, ये वाला आउटलाइन इसकी कर देनी आपने खत्म। ये जी आपके पास बन गई शेप। जब आपके पास ये शेप बन जाएगी, फिर आपका जो सेंटेंस होगा, जो उर्दू का फिक्रा होगा आपका, वो कमिंग इफ्तार वाला या स्पेशल ऑफर या जो भी होगा, उस हिसाब से आपने इसको फिर इस तरह थोड़ा सा दबा देना है ताकि लफ्ज आपके पूरे लंबे इसमें आ जाए, ऊपर नीचे जगह बच जाए। फिर आप इसकी शेप को थोड़ा सा सेटमेंट करना है। अदरवाइज आपने इसे सरकाइज में ही रहने देना है कि शेप ना इसकी खराब हो। लगे आप समझ आओ इसके। आपने अब ये गिन लेंगे ना, अब ये टोटल, तो ये 25 कॉर्नर है इसके। तो अगर आप यहाँ पे कर देंगे ना इसे, तो ये कम हो जाएगा। ये देखिए इतने थे तकरीबन मेरे ख्याल से। तो ये आप जितने कम कर देंगे तो वो आपके सामने यूं इस तरह बना आ जाएगा। जितने कम कर देंगे वो आपको उतने ही आपके वो एजेस हैं वो बना देगा। लेकिन ये इसके अंदर आपके सारे जो टूल्स हैं ये सारे आपकी शेप्स बनाते हैं आपके डिजाइन के अंदर, लाइन वर्क की। बाज़ औक़ात होता है ऐसे, हम गूगल से शेप्स लेने जाते हैं, हमें रेजोल्यूशन हाई वाली नहीं मिलती, हमारे उसके पिक्सल फट जाते हैं हमारे डिजाइन में। तो आपको कोरल ड्रा इस चीज की फैसिलिटी देता है कि आप इसके अंदर से शेप ऑलरेडी जो बनी हुई है उन्हें यूज कर सकते हैं।
और यूज करके आपने एडोब में लेके जाना, वहां ले जाना, कोरल में यूज करना, कोरल में यूज करना, आपके पिक्सल नहीं फटेंगे, कोई ऐसा हर्ज नहीं होगा आपको। तो ये सारा पॉलीगोनल टूल में शेप होता है जी। लास्ट पे आपका टेक्स्ट टूल आपको टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है, और टेक्स्ट टूल की शॉर्ट की जो है वो F8 है। F8 अगर लैपटॉप है तो फंक्शन की से F8 प्रेस करके, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिंपली टेक्स्ट टूल लेके लिखने लग जाते हैं, या उनको फिर समझ नहीं लगती, या वो क्या करते हैं, टेक्स्ट टूल लेके इस तरह एक बॉक्स बना लेते हैं, तो वो आपका इसके अंदर ही टाइपिंग होती रहती है, बॉक्स के बाहर टाइपिंग नहीं होगी, इसकी सारी सेटिंग चेंज हो जाएगी। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना है, और जहां से आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है, जहां से आपने दिल करता है कि यार मैं इधर इधर के ऊपर नीचे कहां से स्टार्ट करूं, आपने वहां पे एक क्लिक करना है। इस तरह आपने सिंपली टाइपिंग कर देनी है, जो भी आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। उस टाइपिंग को जब आपने कर लेना है, आपकी टाइपिंग हो गई है, ये इसे लगा हुआ है सबसे ज्यादा नॉर्मल यूज होने वाला एरियल फॉन्ट। इसको इस एरियल फॉन्ट पे अगर हमने काम करना है, तो वो तो सभी को पता है, वर्ल्ड एक्सेल लोग सभी यूज करते हैं। आप बोल्ड है तो बोल्ड कर देना, टैली की तो टैली कर देना, अगर टैगलाइन लगानी है इसकी अंडरलाइन जो नीचे होती है वो कर देना, अगर इसको सिमेट्री में करना है आपने, तो ये सारी सिमेट्रीज बनी हुई है, सेंटराइज करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, जिस तरह भी आपने करना है, इक्वल करना है एक पैराग्राफ की शेप में, तो वो ये सारे आपको फीचर दिए होंगे। अगर इसका करना है जी आपने फाउंड चेंज, तो आपके पास ये वाला एक पैनल छोटा सा दिया है फाउंड वाला, इसके अंदर जो जो आपने या कोरल ने आपको दिए हुए फाउंड, वो आप फाउंड इसमें यूज कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि वेबसाइट भी है। अगर आपने फाउंड सर्च करना है किसी इमेज से मिलता जुलता, वर्ड द फाउंड पे आपने जाके वो इमेज अपलोड करनी है, आपके पास मिलते जुलते फाउंड आ जाएंगे। वो फाउंड नेम कॉपी करना आपने, गूगल पे जाके आगे लिख देना फ्री डाउनलोड, वो फ्री डाउनलोड करना आपको, वो आ जाए विंडर फाइल में, वो आ जाए सिंपली उसकी जो सोर्सेज फाइल है, आपने उस पर डबल क्लिक करना है, 2 से 3 सेकंड लगे, इंस्टॉल होके आपके कोल्ड्रा में आ जाए। होता बाज़ औक़ात क्या है कि ऐसे ऐसे फाउंड भी डाउनलोड हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा अप लेवल के होते हैं, वो आपके कोल्ड्रा में इंस्टॉल हो जाएंगे, जब आप उन्हें यूज करेंगे तो वो यूज भी हो जाएंगे लेकिन शो नहीं होंगे, वो आगे से कुछ भी शो नहीं होगा। तो उस चीज को आपने परेशान नहीं होना कि जी फाउंड इंस्टॉल कर लिया लेकिन आगे शो नहीं हो रहा, तो या तो उस फाउंड की कोई कीज मिस होती है जिस वजह से वो यूज नहीं हो रहा, या वो किसी और सॉफ्टवेयर के लिए हाई लेवल के लिए बना हुआ है, तो इसलिए वो शो नहीं होगा। आपने उसे छोड़ के उससे मिलता जुलता कोई और डाउनलोड करके वो लगा लेना है। मतलब कि आपको अगर गूगल से कोई एक चीज नहीं मिल रही सेम एज अ इट इज नहीं मिल रही, तो आपने उस चीज को छोड़ देना है, उस पर अपना टाइम और अपना माइंड वेस्ट नहीं करना। आपने आपने उससे मिलती जुलती गूगल से लाखों करोड़ों इमेजेस हैं, आपने वो लगा लेनी है। मतलब कि आपने बॉन्ड नहीं हो जाना एक चीज पे कि यार मैंने यही लगानी है और इसको ही मैंने ढूंढना है, इस तरह नहीं आपने करना, इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अगर 100 कोशिशों के बावजूद भी कोई चीज आपको ना मिले, तो मजबूरी बन जाए कि यही लगानी है, पैसे इसी के मिलने, तो फिर आप उसकी करेंगे ट्रेसिंग, फिर ट्रेसिंग करेंगे, उस पर खपेंगे, उस खपत के ही आपने पैसे लेने। तो ये सारी चीजें फाउंड लगाने का तरीका कार सभी को पता लग गया, फाउंड आपने कैसे यूज करना है, किस तरह आपने फाउंड के आपको नाम होना चाहिए। फाउंड जो आपका टेक्स्ट है उसको आपने ये सारा हॉरिजॉन्टल मिरर, वर्टिकल मिरर, इनको घुमाने के लिए यूज होता है। तो बाकी वो सर्कल शेप में टेक्स्ट फिल टू द पाथ, सर्कल लगा के आपने सर्कलाइज कर देना है। वो सारी चीजें अगर नहीं किसी को पता मुझे बताएं, मैं बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ये टेक्स्ट है, इसको आपने सर्कलाइज शेप में करना है, एक सर्कल लगाना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है आपने, इसको आपने कर देना अपने ये टेक्स्ट टूल में जाके आपके पास ये नीचे आ रहा है फिट टेक्स्ट टू द पाथ। ओके, आपने यहाँ पे लेके आना है, अपना माउस दबाना कुछ भी नहीं, सिर्फ आप लेके आएंगे, आपको वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट उसकी कर देगा। जहां पे आपका दिल करता है आपने एडजस्टमेंट करनी है, आप वहां पे एडजस्टमेंट हो गई आपकी, एक क्लिक कर देना है आपने, क्लिक करके वो आपको यूं इस तरह उसकी एडजस्टमेंट दे देगा। टैग लाइन इसकी खत्म कर देता हूं ताकि ये, खैर वो पहले खत्म करनी थी। तो अब इसको इस सर्कल टूल से अलग करना है, यूं इस तरह, तो आपने कंट्रोल क्यू कर देना, तो आपका ये सर्कल से अलग हो जाएगा। ये इस तरह टैगलाइन लगी हुई है वो खत्म कर देनी थी बाद में, वो बात की बात है, लेकिन आपको मैंने सर्कल टूल कैसे आपने सर्कलाइज करना है वो आपको ये चीज बताई है। सिंपली टेक्स्ट लिख के शेप लगानी है, शेप लगा के टेक्स्ट टूल पे जाना है, टेक्स्ट टू द पाथ, ठीक है, फिल टेक्स्ट टू द पाथ,
आपने इसे यूं इस तरह करके यहाँ पे अगर लिख लेंगे तो लिखने से भी आपका फौरन से वो आ जाएगा, लेकिन अगर आपने लिख लिया वो तो उसको पाथ पे फिल करना है आपने, तो वो भी आपका राउंड फिगर में आ जाएगा। ओके हो गया, ये आपका टेक्सटुअल हो गया। उसके बाद ये नीचे ये दिया हुआ है, इसमें से तो 1% भी कोई टूल यूज नहीं होता, ना मैंने कभी किए हैं, ये बिल्कुल भी यूज नहीं होते, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होते। उसके बाद ये वाला आ जाता है ड्रॉप शैडो। सिंपली अगर आप इस, ये जो आपके पास एक शेप नजर आ रही है, ड्रॉप शैडो इसे कैसे लगाना आपने, आपने इसे यूं ऐसे क्लिक करना है कहीं पे भी, आपके पीछे ये शेडो बना आ गया, इसको आपने इसके बिल्कुल एक्यूरेट, इस शेडो के बिल्कुल इसके ऊपर क्लिक कर किया हुआ मैंने, सेट कर रहा हूं, ला के इसे यूं इस तरह छोड़ देना है, इसको ये पीछे से शेडो लग जाएगा। ठीक है, इसकी ओपेसिटी अगर ज्यादा करनी है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपने ज्यादा करनी है आप ज्यादा कर लें। वो सिंपली आपका जो डार्क होता जाएगा, ड्रॉप शेडो लगाने का सिंपल एक तरीका का आ रही है, ड्रॉप शेडो। ये देखें, दोबारा बताते हैं जनाब आपको, ये जो ड्रॉप शेडो की कमांड है ना, ये बड़ी हैवी होती है, सॉफ्टवेयर को आपको थोड़ा सा सुना देगी ये। ड्रॉप शेडो लिया आपने, टूल सेलेक्ट किया, जिस चीज को आप शेडो लगाना चाहते हैं उस चीज के किसी भी कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है, यूं इस तरह क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पीछे ड्रॉप शेडो की लेयर आ रही है, इसे आपने पकड़ के इसके ऊपर नीचे जहां पे मर्जी, जिस तरह हम एडोब में साइज नहीं लगाते वो थोड़ा नीचे आ जाए ऊपर आ जाए, ये आपने अभी से सेट करना है। यूं इस तरह आपने इसको अगर थोड़ा सा नीचे करना है तो नीचे कर दें, यहाँ पे लाकर आप इसे छोड़ दें तो आपका ये देख ले शेड जो है पीछे शेडो का वो पीछे आने लग गया है, ड्रॉप शेडो। ये इसे कहते हैं जी आपका ड्रॉप शेडो लगाने का तरीकाकार। बाकी ये ब्लेंड टूल तो वही है जी आपका ब्लेंड करने के लिए चीजें। इन्वेलप टूल आपको बताया था, किसी शेप जो आपकी शेप बनी होती है ऑलरेडी, उसको सेंटराइज से शेप देने के लिए ऊपर नीचे, जिस तरह आप एडोब फोटोशॉप में टेक्स्ट को एक तरफ से छोटा करके एक तरफ से बड़ा कर देते हैं या ऊपर से सेंटर से फैला देते हैं इसे, ये उस चीज के लिए यूज होता है। तो मोस्टली मैं इसे टूल्स को ना, जो टेक्स्ट होता है मेरा वो यहाँ पे नहीं मैं करता होता, वो एडोब में करता हूँ। एडोब में करने का ये फायदा होता है कि आप एडोब की जब उसे प्रॉपर्टी बना देते हैं तो ना आपका वहां पे सॉफ्टवेयर हेल्ड होता है और ना ही आपका सिस्टम जो है वो कह लें कि तंग करता है आपको। वालेकुम सलाम। तो आपने सिंपली इससे यूं, ये जो है वो एडोब फोटोशॉप में यूज करता हूँ इसलिए कि आपका जो कोरल ड्रा को भी कोई हर्ज नहीं होता और ना ही आपके एडोब फोटोशॉप में कोई मसला मसाला आता है। यहाँ ड्रॉप शॉट लेने की बजाय अगर इसी को अडॉप्ट में ले जाए, वहां शैडो दे देना, वहां भी चल जाएगा। 100% मैं तो करता ही ऐसे। अब ये देखें, मैंने इसको शेडो लगाया, ये अच्छा खासा हैवी हो गया, हैवी हो गया और आपके सॉफ्टवेयर को भी सुला देगा ये। और जब जाहिर बात है ये तो छोटा सा साइज है, जब एक बड़े साइज का ड्रॉप शेडो लगाएंगे ना तो आपका लैपटॉप भी और आपका सॉफ्टवेयर भी तंग करेगा और बहुत ज्यादा तंग करेगा। तो इससे अच्छा नहीं हम शेप बनाएं, एडोब में लेके जाएं और सिंपली को अपनी मर्जी का जैसे मर्जी शेडो लगाएं, ना हमें कोई मसला मसाला वहां पे आएगा, कुछ कोई भी इशू नहीं आएगा। तो मैं इसलिए ड्रॉप शेडो अपनी मर्जी का वहीं पे जाके लगाता होता हूँ, अपनी जैसे दिल करे जो सा मर्जी कलर लगा सकता हूँ, जो जैसे सेटिंग उसकी आपको पता है कि वो नहीं वो वैसे सेटिंग उसकी कर देते हैं। तो इस ये ट्रांसपेरेंटली टूल है कि मतलब आप किसी चीज को पीएनजी सेव करते हैं तो आपने मतलब ये कह लें कि पीएनजी सेव 100% एडोब फोटोशॉप में एक क्लिक से, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट वो सेव एज करते हैं वो पीएनजी नीचे आ जाता होता है। पीएनजी बनाने की शर्त एक है कि वो आरजीबी चीज हो, आरजीबी कलर में हो, फिर वो पीएनजी बनती है। सीएमआई के हो तो फिर नहीं बनती वो। तो ये भी लिख लें, पीएनजी की शर्त है ये कि आरजीबी होगी तो पीएनजी सेव होगी। और पीएनजी सेव क्यों करनी है आपने, बाज़ औक़ात ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको रिक्वायरमेंट कहती है कि हमें पीएनजी दो अपनी फोटोज, या आपने जो भी वेबसाइट वाले जो होते हैं वो अपने डिजाइन को पीएनजी, मोस्टली आपके लोगोज या आपका कोई वेक्टर या आपकी कोई इमेज या कोई भी चीज वो पीएनजी करते हैं, रिक्वायरमेंट आपको कि पीएनजी हमें दें, पीएनजी यहाँ पे अपलोड करें। तो आपने पीएनजी कैसे बनानी है वो आपको एडोब फोटोशॉप में बड़ी अच्छे से पता नहीं पता तो मैं एडोब फोटोशॉप में जाकर वो भी बताता हूँ आपको। पीएनजी का उनको क्या फायदा? सर पीएनजी जो इमेज होती है ना उसकी बैकग्राउंड कोई नहीं होती और उसकी जो जाहिर बात है जो मेमोरीज है वो भी कम होगी, वो ज्यादा एमबीज की नहीं, वेबसाइट उनकी ज्यादा हैवी नहीं होगी। तो इसलिए पीएनजी की रिक्वायरमेंट वो इसलिए करते हैं कि ताकि उन्हें मसला मसाइल ना आए उनकी वेबसाइट यूज होने में। और वैसे भी पीएनजी कौन सा मुश्किल काम है, पीएनजी बनाना बहुत ईजी है, जैसे आप कोई भी चीज फाइल सेव करते हैं। खैर उसके बाद ये दोनों टूल्स, ईपीएस की होती है, ईपीएस की होती है बैकग्राउंड, वो इसलिए नहीं बैकग्राउंड होती कि जो आपको वो शो कर रहा होता है ना
साइज, वो साइज के अंदर डिजाइन होता है, उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो ट्रांसपेरेंटली शो कर रहा होता है, लेकिन जो ईपीएस फाइल होती है उसकी बैकग्राउंड जरूर होती है। ईपीएस तो एक फॉर्मेट है ना, ये जैसे पीएनजी फॉर्मेट है, जैसे टिफ जेपीजी है, पीएसडी ये फॉर्मेट है, तो ईपीएस भी एक अलग फॉर्मेट है। ईपीएस में फायदा ये होता है जब आप किसी फाइल को ईपीएस या पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने क्या करना है, ये ईपीएस जो ईपीएस का फंडामेंटल है जो आपको वो बता दूंगी, और पीडीएफ का सेम एज इट इज कुछ कुछ हद तक है, लेकिन ईपीएस जो खुल जाती है वो एडोब में भी खुल जाती है, इलस्ट्रेटर में भी और कोरल में भी, लेकिन जो पीडीएफ फाइल है वो आपकी जो कोरल में नहीं खुलेगी, वो आपको या तो कर्व का ऑप्शन मांगेगा या टेक्स्ट का ऑप्शन मांगेगा, वो नहीं खुलेगी। जो ईपीएस फाइल होती है ना और पीडीएफ फाइल होती है, इनकी एक चीज कॉमन है, याद रखिएगा। लोग कहते हैं ना भाई मुझे पीडीएफ फाइल दो, मुझे ईपीएस फाइल दो, या सॉफ्टवेयर किसी वेबसाइट से आप अगर कोई इमेज डाउनलोड करते हैं या वो ईपीएस में दे रहा है आपको कि ये ईपीएस में दो, ईपीएस में सेव करने का डिजाइन या आपने किसी से लेना है, उसका फायदा पता क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि आपके पास पीडीएफ या ईपीएस डिजाइन आ गया फॉर्मेट, उसे आपने एडोब में फेंकना है, वो आपसे छोटा सा एक पैनल मांगेगा कि आपने इसकी रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, आप अपनी मर्जी से रेजोल्यूशन रख सकते हो उसकी। फॉर एग्जांपल कैसे, ये खैर ये जो नीचे वाला दोनों टूल है आई ड्रॉपर टूल है किसी कलर को सिलेक्ट करने के लिए, तो ये इधर भी बिल्कुल ये ना के बराबर यूज होते हैं, तो इनका यूजेस बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने पूरे कोर्स में आपको इनका यूज नहीं बताया, ना इनका यूज होता है। जो ऊपर रूल आपको बताया ये 100/100% आपका सारा काम करते हैं, ठीक है। आ जाइए आप अपने एडोब फोटोशॉप पे। जो लेजेंड होते हैं ना वो लास्ट पे ही आते होते हैं, तो ये एडोब फोटोशॉप जो है ये गुरु है इन सबका, तो अगर ये फर्स्ट पे आ जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन इसको जो सीखते हैं लोग वो फर्स्ट पे आते हैं। कल मैंने 2 फाइलें डाउनलोड वेबसाइट से ईपीएस फाइलें मैं बताता हूँ आपको ईपीएस फाइल मैंने इधर डाली है वो एक्सपोर्ट से बनेगी, बाहर निकालनी से आपने, हाँ जी एक्सपोर्ट से बनेगी बिल्कुल। जैसे आप कोई भी चीज ईपीएस बनाते हैं ना, अपने कोरल से एडोब में लेके जाना है, वो ईपीएस है, वो ईपीएस ऐसे ईपीएस बनती है। आप अपनी किसी भी चीज को, शेप को, टेक्स्ट को या कोई भी चीज एडोब में लेके जाते हैं, उसे क्या करते हैं ईपीएस कंट्रोल ई करके, तो ईपीएस ऐसे ही बनता है। ये पीएनजी, पीएनजी आपका कोरल में बनेगा, हाँ जी वो इधर एक्सपोर्ट से बनती है। हाँ जी ये चीज, ये आपको कोरल कहता है कुछ चीजें उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकालने के लिए आपने एक्सपोर्ट करनी है, और कंट्रोल ई से आप उसके टाइप में जाके कोई भी टाइप करके उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब आप कोरल ड्रा से चीज बाहर निकाल रहे हैं एज आ उसकी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की कॉपी के लिए, तो आपने उससे एक्सपोर्ट करना है कंट्रोल ई से। ये देखें कंट्रोल ई से जब आपने इस चीज को एक्सपोर्ट करना है, कंट्रोल ई किया मैंने, इधर आपको टाइप में आ जाना है। ये टाइप में सारी टाइप दी हुई है, आपको एआई में करना है, जेपीजी करना है, पीडीएफ करना है, ये सारी आपको, ये पीएनजी का भी ऑप्शन आ रहा है, ये सारे आपको एक्सपोर्ट में आएंगे क्योंकि आपने बाहर निकालनी है चीज। प्रोजेक्ट आप किसी को सेंड करना हो तो वो उसकी उस पर डिपेंड करता है, उसको जेपीजी फाइल चाहिए सोशल मीडिया के लिए या उसको एडिटेबल फाइल चाहिए, सोर्सेज फाइल सीडीआर होगी। जेपीजी में करते हैं, जेपीजी में करते हैं। और जेपीजी भी मैं आपको बता दूं, जो जब आपको किसी अपने नेक्स्ट क्लाइंट पे डाउट हो ना कि यार इसने मेरा सिर्फ डिजाइन बनवाना है, इसने मुझसे पता नहीं पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, या मैं इस चीज से बचूं, तो आपने सिंपली पता क्या करना है, आपने अपना वाटर मार्क बनाना है। वाटर मार्क पता क्या कहते हैं, हम अक्सर वेबसाइट से इमेज लेते हैं जिनके ऊपर वो हल्के हल्के से वाटर मार्क लगे होते हैं, तो वो वाटर मार्क आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, आपने अपना जो भी आपका ब्रांड का नेम है, जो भी आपका ब्रांड का नेम, उसकी आपने इस तरह लिख के आपने उसकी एक ये इस तरह कॉपी कर देनी, इसके आगे थोड़ी सी, इसको आपने कर देना है रिपीट, रिपीट करके आपने इसको नीचे कर देना है, ये ऐसे रिपीट, ये रिपीट कर देना है, इसको आपने कर देना है जी थोड़ा सा टेपर, ये इस तरह, इसको कर देना आपने डिजाइन के ऊपर आपने पेस्ट, ना वो कॉपी करेगा। और दूसरी बात ये कि आपने अपने क्लाइंट को हमेशा स्क्रीनशॉट भेजना है, स्क्रीन का, जेपीजी फाइल नहीं भेजनी। जब फाइनल हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, हर चीज हो जाएगी, या उसने कह दिया कि आपको किसी को आपने ओरिजिनल फाइल भेजनी है जेपीजी, कोई भी आपका इत्मीनान वाला बंदा या जिसको चाहिए, तो उसे आपने फिर जेपीजी भेजनी है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, तो आपने
स्क्रीन शॉट वाली जो आपकी एफ करके आप फुल व्यू लेते हैं ना एडोब फोटोशॉप में, जब फुल व्यू आ जाएगा तो आपने उसके ऊपर अपना वाटरमार्क ईपीएस बना के लेके आना है और उसकी ओपेसिटी कम कर देनी है ताकि वो लाइट लाइट सा शो हो और पीछे उसका डिजाइन भी नजर आता रहे और आपका वाटरमार्क भी नजर आता रहे, ना वो कहीं यूज कर सकेगा। कम करके हाँ जी, ये देखें ओपेसिटी कम करके करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका ये डिजाइन है, ये डिजाइन मैंने बनाया है, मुझे क्लाइंट पे डाउट हो रहा है, उसने मुझे इसके पैसे नहीं देने, मेरा आइडिया ले लेना उसने, मेरा जो भी सूरत हाल है, तो आपने नहीं हम कम कर सकते। फायदा 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 कोई फायदा नहीं, पिक्सल कम करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपसे वो जब जनरली मांगेगा जेपीजी फाइल तो आप उसे पिक्सल कम वाली देंगे क्या? तो आपने शुरू से ही उसे यूं इस तरह, ये देखें इसको मैंने बनाया ईपीएस, जो मैंने वाटरमार्क अपना बनाया इसको मैंने ईपीएस बना के लेके चला गया इधर वाली साइड पे, ये मेरी फाइल है जी, फॉर एग्जांपल के तौर पे जेपीजी फाइल है, देख लें जेपीजी फाइल है ये। तो आपने जेपीजी फाइल नहीं भी है तो पीएसजी भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं, इसके ऊपर आपने यूं इस तरह वाटरमार्क लगा देने, व्हाइट कलर में या ब्लैक कलर में या जिसमें भी आपको सूटेबल हो, आपने वो वाले वाटर कलर इस तरह वाटर मार्क लगा देने, जो अक्सर आपने वेबसाइट पे देखे होते हैं, जो वेबसाइट वालों ने लगाए होते हैं कि भाई ये परचेज करो, ये फ्री में नहीं मिलेंगी। ये देखें इसकी ओपेसिटी यहाँ से जैसे मर्जी आप कम कर सकते हैं, ये देखें थोड़ी सी ओपेसिटी कम होगी, नहीं भी करनी ओपेसिटी कम तो आप फुल भी रख लें तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन कम कर लें, आपका जो लोगो होगा वो थोड़ा सा नुमाया होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, मैंने तो ये फाउंड लिखा हुआ है ना तो इस वजह से ये ऐसे शो हो रहा है। खैर आपने इस तरह करना है, अपना वाटरमार्क ऊपर लगा के ओपेसिटी कम कर देनी है अपने डिजाइनर को दिखाने के लिए, स्क्रीन और स्क्रीनशॉट इसका सेंड करना है, ये इस तरह कंट्रोल आर, ये स्क्रीनशॉट सेंड करना है, इसे कहते हैं स्क्रीन। इसकी जो रेजोल्यूशन होगी ना वो आपका क्लाइंट जब अपने मोबाइल में ओपन करेगा ना उसको बिल्कुल ठीक नजर आएगी, लेकिन जब वो प्रिंटिंग के लिए यूज करेगा तो ये लैपटॉप की स्क्रीन तक की रेजोल्यूशन है, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन इतनी सी है, तो इतनी सी छोटा देखेंगे ना इसे फिर ये सही नजर आएगा, इतने से बड़ा देखेंगे ना तो पिक्सल फट जाएंगे इसके, तो ना इसे वो प्रिंटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकता है ना वो कहीं अपलोड करने पे यूज कर सकता है इसे। तो आपने सिंपली ऐसे इसे स्क्रीनशॉट लेना है इसका और यूं उसे सेंड करके आपने वो सीवी Alt L by C कॉपी पेस्ट लेयर स्टाइल, कोई भी कमांड रिपीट करनी हो तो वो दोबारा आप करते हैं इस पे वो सीन नहीं है, इस पे सिर्फ कॉपी पेस्ट रिपीट का वही सीन है कि आपने एक चीज को, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो मैंने ड्रॉप शेडो है इसको लगाया था और ये सेम उसी क्वांटिटी उसी इफेक्ट उसी साइज में इन सभी को लगे, तो मैंने जो इसका लेयर स्टाइल था Alt L by C से कॉपी किया और इन सभी पे जाके Alt L by और वो P आपको नीचे नजर आ रहा है ये वाला Alt L by P से इसको जाके पेस्ट कर दिया, सेम मेथड उसी ड्रॉप शेडो उसी साइज उसी इफेक्ट में वो आगे जाके पेस्ट हो गया, लगी समझ? ये चीज ये कॉपी पेस्ट करने का तरीकाकार रिपीट वाला कह ले बार बार जो, क्योंकि अब देखिए आप इसको ड्रॉप शेडो लगाया, आपने नहीं देखा कि इसको कौन से साइज का लगाया या कौन से का नहीं लगाया, अगर आप देख भी ले तो उसमें ज्यादा खपत होगी, तो बजाय कि आप इसे खोलें इसका ड्रॉप शेडो कमांड खोलें वो नंबर उधर से देख के इधर पेस्ट करें, आप साइज भी इसका जो ओपेसिटी भी है इसका ड्रॉप शेडो के सारे जितना भी वो सारी सेटिंग है, तो आपने सिंपली इसे सिलेक्ट करना है Alt L by P करके इसकी उधर वाली लेयर कॉपी जो की हुई स्टाइल इधर पेस्ट कर देना, ये आपका सिंपली एक तरीका कार है इसका। उसके बाद जी आपका किसके लिए? ये Alt L by C लेयर स्टाइल कॉपी करने के लिए, और उसी लेयर स्टाइल को आप कहीं आगे पेस्ट करना चाहते हैं सेम स्टाइल में फौरन से, तो आप Alt L by P करेंगे। खैर अडोब के ये सारे टूल्स हैं, मुझसे आप खुद पूछ लो कौन से टूल के बारे में पूछना है मैं बताता हूँ आपको। वो एक पिक्चर एडिटिंग का जो पैनल होता है वो कैसे करते हैं? कौन सा? वो प्रीसेट सेट करने का, मतलब जिस तरह फाइल के अंदर होता है ना, जिस तरह ऑटोग्राफी फाइल को मतलब कनेक्ट करा सेट करने के लिए पिक्चर के, मतलब जिसके अंदर सैचुरेशन होती है ब्लैक वाइट वगैरह, ये देखो पिक्चर एडिटिंग होती है। वो एक तो कैमरा रॉ होता है ना, वो कैमरा रॉ कंट्रोल शिफ्ट ए से ओपन होता है, तो लेकिन उसका अगर इस पे ओपन करेंगे ना तो ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर होती है हाई रेजोल्यूशन, जो कैमरा खींची हुई होती है उनकी ज्यादा मेमोरी होती है, वो पिक्चर एडिटिंग होती है। कलर चेंज करने का आपको बताता हूँ, एक बड़ी छोटी सी कमांड है वो लिख लें आप। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये ब्लैक वॉल है, इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू करेंगे आप, आपके पास ये कलर पैनल एक ओपन हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा
ये कलर चेंज करने ये इसमें देखता हूँ, ये स्ट्रॉबेरी है ना अगर आपके सामने, तो इसका कलर चेंज करना है आपने, तो आपने सिंपली जो सबसे ऊपर वाला है ना, इससे अपने इसका कलर चेंज कर देना है, बिल्कुल सिमेट्री में इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जो होते हैं ना, एक शूट मॉडल की पिक्चर्स चेंज होती रहती हैं वो शर्ट की, वो इस तरह कलर चेंज होते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको अगर आपने डार्क करना है डार्क कर लें, यहाँ से लाइट करना है डार्क करना है, वो जैसे करना है वो आपने, लेकिन मोस्टली ऊपर वाला ही यूज होता है। हाँ वो फिर खपना पड़ेगा बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि रेड कलर ज्यादा है, रेड कलर चेंज हो रहा है। तो अगर आप में कोई मिलती जुलती इमेज में अगर आपको कोई और दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये गाड़ी की इमेज आ जाती है जी, इसको कलर है जरा ये जामनी फिरोजी है शायद, पता नहीं, जामनी कलर लगा हुआ है। इसको कंट्रोल यू करेंगे ना अगर आप, तो इसके कलर भी देख लें सेम एज इट इज, ये इस तरह चेंज हो गए, ये ये कलर चेंज करने की कमांड है, ऐसे ही करती हैं, यही कमांड होती है, यही वाली कमांड यूज करते हैं। लास्ट में पूछा लेकिन आपने पूछा सही, आपको पता लग गया इस कमांड का, कंट्रोल यू से ये कलर चेंज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल यू फॉर कलर चेंज कमांड, ये भी लिखने साथ, इवन के आपका ये जो एप्पल नजर आ रहा है ना आपको, इसको अगर मैं आपको क्रॉप करके दिखाऊं ना, ये इतने हिस्से को क्रॉप करूं, इसके सिलेक्शन की मैंने, सी से क्रॉप किया, ये देखिए इसको कंट्रोल यू करूंगा तो इसका पता नहीं क्या बनेगा, ये देखिए, ये देखिए पूरा पक गया, रेड हो गया। बहरहाल ये बन गई आपकी ब्लूबेरी, ठीक है। कौन सा था वो चेंज करने वाला, ये कौन सा करने चेंज, वाला वो दोबारा कौन सेब के पिंपल और दाग। दाग, ये दाग चेंज करने वाला पता क्या था, आप ये देखिए, जे टूल था, स्पॉट हीलिंग टूल, जे टूल, आपने जे टूल लेना है, साइज इसका बिल्कुल आपके दाग के बराबर करना है, ये वाला स्पॉट हीलिंग टूल है, ये वाला, आपने इसके ऊपर एक क्लिक करना है बस, ये देखें ठीक हो गया, सिंपल जे दबा के क्लिक करना है। जिन जगहों पे हम अप्लाई करते हैं उनके एरिया में इसकी वो पिक्सेल्स तो नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सर जो आप वीडियो के लिए यूज करते हैं उसमें ही वीडियो के लिए आप बताते हैं, अगर मुझे वीडियो भी करनी पड़े ना तो वेट मैं ऐप यूज करता हूँ, उसमें वो भी करता हूँ। नहीं, मैं तो नहीं आपको करता वीडियो के लिए, वो एडोब प्रीमियम बता रहा था, वो तो प्रीमियम प्रो का बताया था कि प्रीमियम प्रो यूज करता हूँ उसके लिए। वीडियो के लिए उसमें होगा ये? नहीं, वीडियो की तो सेटिंग ही कुछ और होती है, वीडियो में, वीडियो देखो ना आप, आपके पास वीडियो ओपन है, आप वीडियो एक जगह पे आपने उसे पॉज कर दिया है और आप उसकी कलर कॉम्बिनेशन सेट करने लगे हो, आपने उस सीन पे जहाँ पे उसे रोका हुआ है, स्टॉप किया हुआ है, उसके मुताबिक उसकी कलर स्कीम सेट कर लोगे, तो आगे कोई डार्क सीन आएगा, लाइट आएगा, आपकी कलर स्कीम सारी खराब हो जाएगी। तो ये बड़ी चीजें मायने रखनी पड़ती है, वीडियो का तो सेटअप ही कुछ और है, वीडियो वाला तो कुछ सीन ही कुछ और है। हाँ उसके लिए ना बने होते हैं प्रीसेट, ब्लॉगर कोई जिन्न तो नहीं होते, ब्लॉगर भी इंसान होते हैं, उन्होंने प्रीसेट बनाए होते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, प्रीसेट बनाए होते हैं ऑलरेडी पहले से, या परचेज करते हैं किसी वेबसाइट से बने बनाए लिंक, वो प्रीसेट क्या होते हैं अपनी वीडियो पे अप्लाई करते हैं। वो प्रीसेट में उन्होंने एक कलर की सेटिंग की होती है कि जहां जहां पे रेड कलर डार्क आएगा उसको ये लाइट करके नॉर्मलाइज में इतना कर देगा, वो प्रीसेट अप्लाई करके उन्होंने नॉर्मल किया होता है। तो वो अक्सर ओल्ड, ये जो फिल्म आजकल आती है, फॉर एग्जांपल पंजाबी फिल्म अंग्रेज जो है थी, वो अमरिंदर गिल की, उसमें देखा आपने कितना ओल्ड ओल्ड वो एक चीज दिखाई थी, उसमें उन्होंने ऑरेंज जो फिल्टर है वो अपना कलर का, जैसे गाँव में होता है, उन्होंने ज्यादा डार्क टाइप किया हुआ था, तो जैसे लगे कि ओल्ड है ये। तो इसी तरह कोई भी फिल्म ओल्ड या न्यू आती है, उसकी कलर कॉम्बिनेशन उसके मुताबिक वो सेट करते हैं पहले सारी कलर के, जहां जहां पे ये कलर ये वाला डार्क होगा वहां पे ये से नॉर्मलाइज करके लाइट कर देगा, क्योंकि बाज कात जो हमारी इंसानों की बनी हुई लाइट्स हैं वो तो हम सेट कर लेते हैं, जो कुदरतन लाइट्स होती हैं सूरज की या शाम की या दोपहर सुबह की, वो लाइट्स को और होती हैं कुछ, तो उसके मुताबिक सेटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसकी ज्यादा सेटिंग करना बहुत ज्यादा कह लें कि वो हटके होता है। खैर जी और कुछ, हर एक कोई प्रोजेक्ट ऐप्स में कोई तस्वीर क्लाइंट दे देता है, हम्म, उसकी पिक्सेल्स खराब है लेकिन डिमांड है कि लगानी वो कैसे सकता है? एक एप्लीकेशन है पिक रिमी, पिक रिमी, पिक पिक मिनी, पिक मिनी,
एप्लीकेशन एप्लीकेशन मोबाइल पे, उसमें आपके पिक्सल ना वो काफी हद तक वो सेट कर देता है। एक मिनी दूसरा सवाल ये कि पूछे जी। सर वो थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करें कि कुछ साइजेस जो हैं वो कोई भी काम आता है हम तो फिलहाल तो फ्री कर रहे थे काम वगैरह। रेट का बताऊं आपको? नहीं नहीं सर, उसके साइज बैनर साइज मोस्टली क्या आता है, पोस्टर साइज, अच्छा, अच्छा। साइज। जल्दी लेने आता है। वो तो सोशल मीडिया के मिलेंगे ना आपको। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि अगर आपने कोई डिजाइन बनाना है या अगर आप किसी कस्टमर का डिजाइन बना रहे हैं तो वो आपको बोलेगा कि मुझे मेरे इस चीज का डिजाइन बना दो, जो भी वो चीज आपको कहेगा कि मेरा इस चीज का आपने डिजाइन। भी बनाते हो, वो वाली बनाई है, तो आपने तो क्या रखी थी रेजोल्यूशन? किस क्या ये दीवार की? हाँ जी। ये दीवार की जब इसका राउंड अबाउट साइज इस तरह है, ये टाइलें गिनले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 9 18, ये 18 फुट इस तरह है। तो पीछे वाली का साइज मैंने लगाया था 18 फुट इस तरह, 9 फुट इस तरह है ये। अब यहाँ पे आगे बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। 18 फुट तो ऊपर 2 डिजिट आ गए हैं, नीचे एक है। अब इसकी रेजोल्यूशन क्या रखें? लेकिन इसकी भी शर्त यही है कि ऊपर अगर 2 आ गए तो रेजोल्यूशन इसकी आपने 500 800 के राउंड अबाउट रखनी है। जब 2 डिजिट इस्तेमाल हो जाए ना ऊपर या नीचे, तो आपने 5 8 के दरमियान में रहना है। हाँ जी, 500 और 800 के दरमियान में। 800 भी आपने नहीं जाना, मैंने इसकी 550 रखी थी जो आपके पीछे है। तो आपने इतना रिस्क नहीं लेना कि उसे 700 800 पे ले जाए, इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसकी रेजोल्यूशन कम से कम ही रखनी है कि बहुत ज्यादा भी। तो मैंने 550 रखी थी कि मेरा सिस्टम भी ना तंग हो। ओवल तो मैं 800 भी रखता तो नहीं था होना था, लेकिन मैं क्यों ऐसे करूं। तो मैंने बिल्कुल फ्री हैंड में यूज किया अपना सिस्टम भी। और रेजोल्यूशन देखिए, जो रेजोल्यूशन मुझे 800 में मिलनी थी वही मुझे 550 600 में मिल रही। तो मैं क्यों खपूं, क्यों इतना खन्ने खा बनूं कि मैं 800 लगानी है जी, मैंने अपना अवार्ड लेना है। वो आपको कैसे आइडिया सीएम पाए के कलर रखी थी आपने? जाहिर बात है, प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के लिए सीएमआई का यूज होता है। सर वो आइडिया आपको कैसे लगेगा रेजोल्यूशन फ्री बिगिनर के लिए आपको एक्सपीरियंस है? सर ये मैंने आपको एक छोटी सी एक चीज बता दी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल बिगिनर। आपको साइज लगाने का पता लेकिन रेजोल्यूशन का सेट करने का नहीं पता। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, वो कहता है कि मेरा एक आपने साइज लगाया जी, किसी भी कह लें कि फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रोशर है, तो ब्रोशर 100% अगर आप किसी पाकिस्तानी कस्टमर का बना रहे हैं तो वो कोरोड्रा में बनेगा। और कोरोड्रा में आपको पता है रेजोल्यूशन वो खुद ब खुद सेट करता है सीडीआर फाइल की, आप नहीं सेट करते। वो नहीं आपने सेट करनी रेजोल्यूशन। तभी कोरोड्रा में सेट करते हैं जब आपने उसे जेपीजी बाहर निकालना है एज अ पिक्चर के तौर पे। तो वो कंट्रोल ई करके जब आप जेपीजी बनाते हैं उसको, तो आप उसको जो आपकी फंडामेंटल अडोब का है वही आपका उधर रेजोल्यूशन सेट करने का तरीकाकार है, वही सेम एज दैट इज। ठीक है। अच्छा आपको मैं मेजर चीज बता दूं, आपने रेट कैसे अगले बंदे से तय करना अपनी डिजाइनिंग का, जो आपको वो काम देगा। आपने रेट कैसे किया करना, उसके साथ बार्गेनिंग कैसे किया करनी है। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है अपना काम करवाने के लिए, कोई भी डिजाइन बनवाने के लिए आता है, वो किसी वो चाहे छोटा सा प्रोजेक्ट है या इतना बड़ा प्रोजेक्ट है या खपत वाला प्रोजेक्ट है या नहीं खपत वाला, जैसा मर्जी काम है, जैसा मर्जी काम है, सबसे पहले आप अगले बंदे से कंफर्म करेंगे हाँ भाई कितने पैसे मुझे देता है इसके, कितनी अमाउंट। ये फाइवर फ्रीलांसिंग से हटके कह रहा हूँ। फाइवर फ्रीलांसिंग में तो आपने फिक्स अमाउंट लिखी होती है ना, इतने डॉलर लेने मैंने ऑर्डर के अपने, वो तो आपको वेबसाइट लेके देती है, सारा कुछ करती है। लेकिन फेस टू फेस बता रहा हूँ, फेस टू फेस में आपको ये फायदा होता है कि आपने पहले अगले बंदे का माइंड देखना। देखिए काम तो वो जो आपने समझ लिया कि भाई आपको ये वाला डिजाइन बनाना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल पीछे वाला डिजाइन बनाना था, मैंने मुझे इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने नहीं कहा, मुझे क्लाइंट ने कहा यार ये वाला डिजाइन बनाना है सारा, तो ये आपने बनाओ और इसके कितने पैसे ले लोगे आप। आपने डिजाइन देखना है, पीछे इसके ब्रेक्स लगी हुई है, गूगल से मैंने
वो वॉल निकाल लेनी, इसमें कोई खपत की बात नहीं, आपने एक एक यूनिट बनानी तो है नहीं, एक वॉलपेपर लेना है, सिर्फ ढूंढने पे टाइम लगना है, जितना भी लग जाए, हो सकता है एक सर्च पे सबसे पहले नंबर भी आ जाए, हो सकता है 10 सर्च करें वो ना आए, ये तो हो गया एक ब्लाइंड चीज। लेकिन आपने हाई रेजोल्यूशन वो ढूंढनी है, ये आपने लगा दी, इसके ऊपर आपने ब्रिक्स लगा दी, ठीक है। उसके बाद जो इसकी पोर्ट्रेट बनी हुई है, या तो वो आपको पोर्ट्रेट देगा, या आप खुद गूगल से निकालेंगे। खुद अगर गूगल से निकालेंगे तो वो आप उसके काम के मुताबिक निकालेंगे, काम के मुताबिक। तो आप उसी हिसाब से उसकी पोर्ट्रेट निकालेंगे। तो 8 इमेज मैंने निकाल ली, 8 सर्च करनी, 8 नहीं करनी मैंने, एक एक इमेज की 2 2 3 3 सर्च करनी है। तो 8 की बजाय भी आपकी कह लेंगे ये 32 और कितनी सर्चें हो जाएंगी। सर्च पे आ जाता है काम, कितनी खपत होनी मेरी, कितना उस पर टाइम लगना है। बाकी सारी सिलेक्शन है, बाकी सारे लेयर स्टाइल है, वो मैंने फौरन फौरन से Alt L Y B करके, Alt L Y D करके, Alt L Y K करके, आउटलाइन ड्रॉप शेडो, ये सारी चीजें लगा के मैंने करा दी। एट द एंड आपने ये सारी अपने माइंड की जो गेम है ना, ये 2 3 मिनट में सोच लेनी है कि हाँ, देख के पता कर लेना ये ड्रॉप शेडो, ये इमेज यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, ये वेबसाइट, ये आपने फौरन से तेजी से अपने माइंड में सोच लेना है, इतनी खपत है इसमें, इतनी खपत इसमें नहीं है। आपको पता लग गया मेरी इसमें कोई खपत नहीं है, मेरी इसमें खपत है, या जो भी आपको पता लग गया, आपने जज कर लिया फौरन से, हाँ भाई बताओ इसके कितने पैसे लोगे। वो कहता नहीं आप बताओ, आपने कहा ना भाई तुम बताओ कैसे, क्यों, इसकी भी क्या वजह है। आप माइंड में सोच रहे हो इस डिजाइन के मैंने लेने हैं 500 रुपए, हो सकता है उसने माइंड में सोचा हो मैंने इसको 1500 तक देना है, इससे ज्यादा नहीं देने मैंने। इसने अपने पैरों पे आप ही कुल्हाड़ी मार लेनी है आपने। तो आपने कहना भाई पहले आप बताओ कितने इस चीज के दो। वो कहते मैंने सिर्फ 300 रुपए देने इसके, अल्लाह हाफिज मैं नहीं बनाऊंगा। वो अगर माइंड में सोच ले ना कि मैंने इसके 300 रुपए देने, आपको इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं देना, तो उसे ना कर देनी, नहीं बनाना भाई। माइंड पता लग गया उसका। अब वो 300 कह रहा है तो वो क्यों आपको देगा 1000 रुपए, 500 दे देगा वो भी ज्यादा बहस करने पे। लेकिन आपने उसका डिजाइन ही नहीं बनाना, खपत करनी ही नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि यार ये जो इसके अंदर चीज यूज हुई है ये मुझे पता ही नहीं पहले से, तो चलो मैं ट्राई करता हूं, बन गई तो पैसे तो आने ही आने और सीखने को भी मिल जाएगा। फिर आप अपनी मेहनत के तो पैसे ले रहे हो, लेकिन जो आपने सीखना है उस चीज के भी आपको मिल जाने साथ। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, जहां से सीखने को मिले कुछ, वहां पे झुक जाना है। वहां पे आपने थोड़ा सा झुक के मेहनत भी ले लेनी है और सीख भी लेना है। जहां से आप ऑलरेडी सीख चुके हुए इस चीज को, एक्सपर्ट बन चुके हुए हैं, फिर आपने क्यों झुकना है। फिर तो आपको हर चीज आती, फिर तो आपने अपनी कीमत लेनी है जो आप काम करते हैं, वो चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा है। अगले बंदे का आपने माइंड देख लेना, हाँ भाई इसके कितने पैसे देते हो, कोई लोगो है, लोगो आप कहते हो किस तरह का लोगो बनाना आपने। अगले बंदे का पहले आपने काम समझना है अच्छे तरीके से। जब तक आप उसका माइंड और उसका काम नहीं ना समझेंगे, 10 दिन भी एक डिजाइन पे लगा लेंगे ना, आपसे फाइनल नहीं होगा, क्लाइंट भाग जाएगा। उससे पहले आपने समझना है कि आपका काम क्या है। हमसे मुझसे जब कोई डिजाइन बनाने के लिए आता है ना, उसका पूरा एक्सरा किया रहता है पहले, उसके काम का और उसका एक्सरा माइंड से किया रहता है। वो कहता है जी भाई मैं किस चीज का डिजाइन बनाना है मेरा जी, एक कोई इस तरह का कोई भी लोगो है मेरा, वो लोगो बनाना है। अच्छा आपकी ये प्रोडक्ट्स है, इसमें क्या लिखवाना आपने, आप क्या चाहते हैं जी, मैं ये इस तरह करके ये इस तरह ये चीज चाहता हूँ, ये चीज चाहता हूँ, ये वो तो उसने बता दी, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर वो कह रहा नहीं मुझे नहीं पता, आपने अपनी मर्जी से बनाना है, जैसा मर्जी बना दे। फिर वही चीजें आपने एक डिजाइन पे मेहनत करनी, दो उसको फरलू से बना के उसके कहना 3 ऑप्शन बना दी, इसमें सिलेक्ट कर लो जो करना। ये तरीका का सिंपल है दैट इज। ये अमाउंट तय करने का डिजाइनिंग का तरीकाकार है। पैसे 300 भी आते अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने ये स्किल सीखी है, ना कि आप किसी एप्लीकेशन मोबाइल पे या कैनवा पे डिजाइन बना के दे रहे हैं। पूरे एक्सपर्ट बंदे हैं आप। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने सोचा था आपको बना के लाऊंगा, लेकिन बिगिनर के क्या स्पेलिंग है, BIGGNER। बिगिनर और बिगिनर BIGNER, ये है और नहीं गलत है ये NER, ये भी गलत। खैर यार जो भी है, ये बिगिनर लिखा हुआ है, जैसे आप इस वक्त आपको टैग मिल गया हुआ बिगिनर का। ये नहीं यार यही है। और यार एक मिनट मैं जो समझाने का पहले बहुत सुन लो।
सर ये जो रेजोल्यूशन आप बगल से हम देख रहे हैं इसमें 1000 से ऊपर वाले भी होते हैं, 2000 वो पिक्सल होते हैं, रेजोल्यूशन नहीं होती। वो आपको पिक्सल बता रहे होते हैं कि आपके जनाब साहब ये इतने पिक्सल है। ये एक एग्जांपल देने लगा हूँ आपको, ये एक एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। बिगनर हो आप, बिगनर हो इस टाइम। आपको किधर गया ये ना, बना के हम डिजाइनर एग्जांपल भी अपने डिजाइन बना के देते होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके लिए चीज है कि ये जो लिखा हुआ है बिगनर, ठीक है, जो कि आप हैं, जो कि आप अभी इस वक्त आपके माथे पे लेबल लग गया हुआ है बिगनर का। प्रो डिजाइनर, इसे आप एक्सपर्ट भी कह लें, इसे आप कह लें कि आप हाई लेवल के डिजाइनर भी हैं, सारा कुछ है। इसे आपने करना है एक्सपोर्ट। एग्जाम्पल आपको देने लगा हूँ, ये चीज मैंने बना के लेके आनी थी ताकि आपको फौरन फौरन करके दिखाया था, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं आया। तो मैं फिर आपको ऐसे ही आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, कैसे आपको दिखाने लगा हूँ, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये जी आपने इसको लगा देना है। ये अब आपने क्या करना है, बिगनर वाला इसको मर्ज करके कंट्रोल ई से इसके ऊपर ले आना, यू ऐसे। ये जी बिगनर है, ठीक है। इस वक्त आप बिगनर हैं, इस वक्त आप हैं बिगनर। आप अगर इस वक्त बिगनर हैं तो आपने एक्सपर्ट होना है। ठीक हो गया, ये चीज चाह रहा था मैं। इसको कर दिया थोड़ा सा जूम। ये जो गोल सर्कल नजर आ रहा है ना आपको, एग्जाम्पल यहां से शुरू होती है। रेड वाले बिगनर आप हैं, जो इस वक्त आप बन गए हुए हैं। ये जो गोल सर्कल है ना, ये है प्रैक्टिस। समझ लगी होगी, खैर नहीं लगी तो मैं बताता हूँ। गोल सर्कल आपकी प्रैक्टिस है जो आपने करनी है। और बिगनर आप इस वक्त बिगनर पीछे रेड है, आपने प्रैक्टिस करी जानी है। और जनाब साहब इसने रिमूव होते जाना है, और ये आपने एक दिन बन जाना है। ठीक हो गया। तो ये आप प्रो डिजाइनर बन गए। ये एग्जांपल थी। नहीं इतनी मर्तबा नहीं घूमा वो मैंने, इतनी मर्तबा नहीं घूमा। आप अगर यहाँ पे रखे सिर्फ वो देखे, हल्का हल्का सा प्रो नजर आने लग गया है, हल्का हल्का सा प्रो नजर आने लग गया। प्रैक्टिस करी जा रहे हैं, वो बिगनर खत्म ही हो गया, प्रो आप बन गए। तो सर ये इस तरह आप प्रो बनेंगे, प्रो बनना है आपने हर हाल में, आपको कसम है यार। प्रो से फिर आगे पैसे होते हैं बहुत ज्यादा। प्रो से आगे फिर लेजेंड आ जाते हैं। लेजेंड आते हैं, किस तरह के लेजेंड आते हैं सोशल मीडिया में आपको बताऊं। वो GFX मेंटोर, इमरान अली डीना,